लीजिए, आप लोग समझा लीजिएगा। थ्योरी में थोड़ा लास्ट से चालू करता हूं, ठीक है ना, तो थोड़ा लास्ट से चालू करने से एकदम सही रहेगा। जैसे क्वेश्चन लिखिएगा, अगर रिजर्विंग इंटरेस्ट रेट, इम्पैक्ट ऑफ अ चेंज इन द रिजर्विंग इंटरेस्ट रेट, impact of a change in the reserving interest rate, impact of a change in the reserving interest rate. उसके बाद में why a insurance company might need to set up reserves, why a insurance company might need to set up reserves, ठीक है। इसके बाद में जीरोआइजेशन, 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 उसके बाद में accumulating with profits contract, accumulating with profits contract, ठीक है। इसके बाद में यूलिप, यूलिप, उसके बाद में प्रॉफिट मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन, उसके बाद में डिफरेंट बेसिस, डिफरेंट बेसिस, डिफरेंट बेसिस, डिफरेंट बेसिस, ठीक है। इसके बाद में, इसके बाद में इसके बाद में आपका मल्टीपल स्टेट मॉडल्स, मल्टीपल स्टेट मॉडल्स, मल्टीपल स्टेट मॉडल्स, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट डेक्रीमेंट्स, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट डेक्रीमेंट्स, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट डेक्रीमेंट्स, and their relationship, and their relationship, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट इज योर मोर्टालिटी प्रॉफिट, मोर्टालिटी प्रॉफिट, डीएसएआर, डीएसएआर, ठीक है। मोर्टालिटी प्रॉफिट के बाद में डीएसएआर, उसके बाद में रिवर्जनरी एन्युटी, रिवर्जनरी एन्युटी, उसके बाद में उसके बाद में जीएफएलआरवी, जीएफएलआरवी, ठीक है। बोनस, बोनस, प्रो इज इक्वल टू रेट्रो, प्रो इज इक्वल टू रेट्रो, रिकर्सिव रिलेशनशिप ऑफ रिजर्व्स, रिकर्सिव रिलेशनशिप ऑफ रिजर्व्स, ठीक है। उसके बाद में लिखा रिकर्सिव रिलेशनशिप ऑफ रिजर्व्स लिखा। उसके बाद में यूडीडी सीएफएम, सेलेक्ट मोर्टालिटी, शेप ऑफ ह्यूमन मोर्टालिटी कर्व, शेप ऑफ ह्यूमन मोर्टालिटी कर्व, ठीक है। उसके बाद में इम्यूनाइजेशन थ्योरी, इम्यूनाइजेशन थ्योरी, theories of the term structure of interest rate, theories of the term structure of interest rates, convexity,
DMT, par yield, instantaneous forward rate, par yield, instantaneous forward rate, ठीक है। उसके बाद में इंडेक्स लिंक बॉन्ड, रियल एंड मनी इंटरेस्ट रेट, कैपिटल गेन्स टैक्स, कैपिटल गेन्स टैक्स, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड, एनपीवी IRR, why payback is not a good measure, why payback is not a good measure। इसके बाद में क्रॉस ओवर पॉइंट, क्रॉस ओवर पॉइंट, इक्वेशन ऑफ वैल्यू, डिफरेंस बिटवीन APR एंड फ्लैट रेट, इसके बाद में बस तो एक लिख लेना फोर्स ऑफ इंटरेस्ट। तो ये एक बेसिक आउटलाइन है थ्योरी क्वेश्चन का। तो ये जो आज मैंने डिस्कस किया है थ्योरी क्वेश्चन आप अपना बनाइए एंड इसी लाइंस पे आप अपना पढ़ाई को पहले बेस कीजिए। देखिए मैं आपको एक चीज लास्ट में समझाना चाहता हूं कि ये ऐसा नहीं कि इसी से आएगा, बट मैं आपको इतना जरूर एश्योर करके बोल सकता हूं कि अगर आप ये पढ़ लेंगे तो आप फेल नहीं होंगे एग्जाम में। आज मेरे को सबसे पहले मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है मेरा सर्वाइवल। सो सर्वाइवल के लिए ये जो मैंने आपको आज किट दिया है, ये चाहे आई हो चाहे IFO हो, उनके लिए बेस्ट किट है, ठीक है ना। सो अगर आप ये करते हैं तो आप फेल नहीं होंगे, मेरे को इतना मालूम है। मार्क्स आपके इंटेलेक्ट पे डिपेंड करेगा, आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा। प्लस वंस यू आर डन विद दिस कॉन्सेप्ट, आपको रॉक सॉलिड रखना है पूरा। और ये आप अगर प्रैक्टिस 3 से 4 बार कर लेते हैं, उसके बाद मानते हैं आपके पास 40 दिन और बचा है, तो आप उसमें जो मन वो प्रैक्टिस कीजिए ना, उसमें क्या दिक्कत है। आप जो मन उसमें प्रैक्टिस कीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। बट इतना तो पहले आपको करके ही रखना है, और ये आपको टारगेट बनाना है फेब मिड तक का। फेब मिड तक आपको पेपर भी पूरा एकदम अच्छे से खत्म करना है। तब जाके आप फेब मिड से लेके मार्च मिड तक एक रिवीजन करेंगे, मार्च मिड से लेके एंड तक सेकंड रिवीजन करेंगे, और आप अप्रैल में एक और रिवीजन कर पाएंगे। 3 से 4 बार अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आप उस चीज को एग्जाम में नहीं कर पाएंगे, राइट। सो दैट्स इट फ्रॉम टुडे, थैंक यू सो मच।